दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राही बार बार मोटिबा की बातों के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कहीं राघव के दिल में मम्मी को लेकर कुछ फीलिंग्स तो नहीं है। इधर राघव सोच रहा होता है कि मैं जो भी कुछ भी सोच रहा हूँ मुझे अनुपमा जी से बात करनी होगी। लेकिन राघव अनुपमा को कुछ भी नहीं बता पाता। वो सोचता है कि अनुपमा जी सिर्फ मुझे अच्छा दोस्त मानती है और मैं इस दोस्ती को खोना नहीं चाहता। इधर राही सोचती है मुझे अभी के अभी जाकर राघव से बात करनी होगी। राही रात को ही अन्नू की रसोई चली जाती है। राही जब वहाँ पर पहुँचती है तो इधर राघव अनुपमा के बारे में ही सोच रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद राघव माउथ ऑर्गन बजाने लग जाता है। राही राघव के पास जाती है और राघव को बोल रही होती है, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कभी नहीं होगा। मैं वैसा कभी होने ही नहीं दूंगी। इससे अच्छा यही होगा कि आप मेरी मम्मी से दूर रहें। राघव बोलता है, नहीं, मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। इधर हम देखते हैं राही फिर से बहुत परेशान हो जाती है और राघव को बोलती है, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी मम्मी के दिल में सिर्फ मेरे पॉप्स के लिए जगह है। आप वो जगह कभी नहीं ले सकते। प्लीज़ आप मेरी मम्मी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाइए। मेरी मम्मी के बारे में ऐसा कभी सोचना ही मत, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं होने दूंगी। लेकिन राघव भी राही को बता देता है कि वो अनुपमा को लेकर क्या फील करता है। वो बोलता है, मैं जो सोच रहा था वो गलत है, लेकिन मेरे और अनुपमा के बीच सिर्फ दोस्ती है। इधर हम देखते हैं राही फिर भी राघव की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। राही बार बार यही सोच रही होती है कि कहीं मम्मी से कोई गलती ना हो जाए। आगे हम देखते हैं कि शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। संगीत का फंक्शन चल रहा होता है और मेहंदी का फंक्शन भी होता है। करके सब लोग एक जगह पर होते हैं, लेकिन अनुपमा वहाँ नहीं होती। राही सोचती है कि मम्मी कहाँ रह गई है, मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं। राही अपनी मम्मी के बारे में ही सोच रही होती है। वो देखती है कि मम्मी कहीं नहीं है। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। बादशाह बता रहा होता है कि अनुपमा आंटी भी यहाँ आ गई है। राही जब अपनी मम्मी को देखती है तो उसके साथ साथ राघव भी होता है। राही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि राघव यहाँ पर आ गया है। राही फिर से गुस्सा हो जाती है। इधर मोटी बार बार राही को बोल रही होती है, राही तुम मेरी बात को याद रखना, मैंने तुम्हें सही बोला था। राघव कहीं ना कहीं तुम्हारे पॉप्स की जगह लेने की कोशिश करेगा। राही के दिल में ये बात बैठ जाती है। वो बार बार सोचती है कि मम्मी कहीं कोई गलती ना कर बैठे, और ये राघव तो क्रिमिनल है, ये तो कुछ भी कर सकता है। राही अपनी मम्मी को राघव के साथ देखकर नाराज हो जाती है। अनुपमा राही से बात करती है और राही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही तो उसी बात को लेकर बैठी हुई होती है। वो बोल रही होती है, मम्मी आप अपने बच्चों की बात क्यों नहीं सुनती हो, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आप उस राघव से दूर रहना। मोटिवा बोल रही थी कि आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए, आप तो राघव को अच्छे से जानती भी नहीं हो। मोटिवा राघव को अच्छे से जानती है और वो बोल रही थी कि आपको राघव से दूर रहना चाहिए। अनुपमा बोलती है, राही तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, राघव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अनुपमा राही को समझाने की कोशिश करती है कि वो राघव को गलत समझना बंद कर दे, लेकिन राही बोलती है, मम्मी आपको राघव से दूर ही रहना होगा। गाइस, यहाँ पर फिर से एक बार राही और अनुपमा के बीच दूरियाँ आने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा राही की बात मान लेगी या फिर अनुपमा ऐसा कुछ नहीं मानने वाली? अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।